नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज के महानिदेशक डॉक्टर योगेश सिंघल ने कॉलेज परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कई वर्षों के प्रयास से इस बार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ने 17 जुलाई 2024 की स्नातकोत्तर पर विषयों का परीक्षा केंद्र मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज को बनाया है। उन्होंने बताया, उपरोक्त परीक्षा एवं कार्यशाला में भारत के कई राज्यों से परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंघल ने बताया, परीक्षा 19 जुलाई से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया, परीक्षा पूर्ण रूप से नकल विहीन कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया, परीक्षा केंद्र की सुरक्षा के लिए चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं। कॉलेज के निदेशक अक्षय सिंघल ने बताया, कॉलेज में परीक्षार्थियों की सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज परिसर में 24 घंटे बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। साफ सुथरे शौचालय महिला पुरुषों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। कॉलेज परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था भी है। कॉलेज के परीक्षा प्रभारी मोहित कुमार ने बताया, परीक्षा प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया, 20 परीक्षार्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक को लगाया जाएगा। एक परीक्षा कक्ष में 40 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी रहेगी। उन्होंने बताया, परीक्षार्थियों की तलाशी लेकर ही उन्हें परीक्षा कक्ष में भेजा जाएगा। महाविद्यालयों को पहली बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का परीक्षा केंद्र मिला है और कार्यशाला मिली है। ठीक है ना। हमारे विद्यालय में लगभग देश विदेश से कई 15 राज्यों के कम से कम 1500 बच्चे लगभग आएंगे परीक्षा देने के लिए। और हमारा जो परीक्षा होगी 2 पाली में रहेगी। सुबह 9 से 11 रहेगी और फिर 12 से 2 बजे तक रहेगी परीक्षा। 2-2 घंटे का पेपर होगा बच्चों का। और मास्टर्स का सेंटर में मिला है। जो जितने MA मास्टर्स जो कोर्स हैं वो सारे हमें मिले हैं। और जो बैचलर कोर्स हैं, स्नातक कोर्स है, वो BSM के पास रहेंगे। पहले BSM में रहता था केंद्र, अब हम 2 भागों में हो गया। आधा हमें मिल गया, आधा उनके पास रह गया। पहली बार हमारी मेहनत थी, हमारी ईमानदारी थी। पिछले 12 सालों से हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। टॉप 10 में हमारी लिस्ट में रहा है हमारा सेंटर हमेशा। और यूनिवर्सिटी ने हम पे भरोसा किया, उसके लिए यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमने एक आंतरिक उड़न दस्ता बनाया है। अपने कॉलेज की टीम बनाई है जो एक-एक बच्चे की निगरानी करेगा, एक-एक बच्चे की तलाशी लेके उसको अंदर जाने देगा। और पूरे परिसर को कैमरों से हमने लेस कर दिया। एक पूरा चारों तरफ से कैमरे लगा दिए हमने, तो बच्चा डरेगा कोई भी। उसके ऐसे शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ अभी 19 जुलाई 2 दिन बाद। और रहने के लिए जो गरीब बच्चे हैं तो उन्हें कैंपस में ठहरा दिया हमने निःशुल्क। और जो वैसे बच्चे हैं वो आस-पास होटल में उनकी व्यवस्था कर दी हमने। होटल हमारे बाहर उसमें कर दिए। सर, बच्चों की जो है ना, बच्चों को ध्यान में उनकी साफ सफाई, उनके शौचालय साफ हो, पानी की उनकी सुंदर व्यवस्था हो, बिजली की उनकी व्यवस्था हो, उनके पार्किंग की व्यवस्था हो। और जो हमारे शिक्षक हैं उनका मधुर व्यवहार है उनके प्रति, ठोस कठोर भी रहे और वो भी रहे। तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, वो हमने सब पूर्ण कर ली है। मैं तो बस यही बताना चाहूँगी कि एक तो जो हमारे यहाँ हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा है। हमारे टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं। और जैसे कि निदेशक जी ने भी अभी बताया कि हमारा जो सेंटर है वो 10-12 साल से चल रहा है और टॉप 10 में रहता है। और टॉप 10 में इसलिए रहता है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मेहनत बहुत करते हैं बच्चों पर। और पता नहीं कितने सालों से, जब से हमारा स्टडी सेंटर ये शुरू हुआ है, तभी से हमारे बच्चे जो है मेरिट में भी आते हैं। बहुत से बच्चों ने तो पूरा उत्तराखंड टॉप किया हमारे यहाँ से, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। बाकी हमें जो परीक्षा केंद्र मिला है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मिला है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ परीक्षाएं होती रही हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की और श्रीदेव सुमन का जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वो हमारे यहाँ अपना रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और तो जितनी भी हम उनके लिए हेल्पिंग हो सकते हैं उतना हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि पूरी जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो, पूरे नियंत्रण में हो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी विद्यार्थी फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। और विद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन की अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी लेंगे, और विद्यार्थी इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। फिर वो जो भी पुलिस करना चाहे वो उसके साथ करें। विद्यालय की तरफ से इससे खराब जो हम कहेंगे विद्यार्थियों का व्यवहार रहता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम नकल करें, तो नकल करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं।
इससे उनका कोई भविष्य सुंदर नहीं बन सकता जब तक वो खुद से मेहनत करके सफल ना हो। सबसे पहले तो ये कि मतलब हमारे 10 साल के प्रयास के बाद हमें परीक्षा केंद्र मिला है और जिसके लिए हम मतलब पूरी जी जान लगा रहे थे और बच्चों के लिए पूरी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है बच्चों के लिए, पानी की, बिजली की, सोलर पैनल की, पार्किंग की, उनके वेटिंग के लिए जो उनके साथ लोग आएंगे वेटिंग के लिए उनके लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। तो जितने भी हमने नियुक्त किए हैं, सारे कर्मचारी नियुक्त किए हैं, सब अच्छे से छाट के किए हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने पूरे प्रयास किए यहाँ पे और जितने भी हमने कर्मचारी नियुक्त किए हैं सब अच्छे से किए हैं, मतलब उनका काम सबका अच्छे से रहेगा, एक भी बच्चे को एक भी परेशानी नहीं आएगी और किसी को कुछ परेशानी होती है उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बच्चा डायरेक्ट आके मेरे से मिल सकता है इसके लिए, तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी उसके लिए, बिल्कुल नकल नहीं होगी। यहाँ पे उड़न दस्ते बनाए हैं, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा और एक हमारा आंतरिक उड़न दस्ता रहेगा जो बिल्कुल अच्छे से बच्चों पे निगरानी रखेगा। सबके लिए कैमरा लगाए, हर रूम में कैमरा लगाया हमने, बच्चों के कैमरे से भी निगरानी रहेगी सब बच्चों पे और हमारी तो निगरानी रहेगी सब। नहीं, चुनौती के रूप में ले रहे हैं हम, ये तो मतलब कि हमें प्रैक्टिस भी है और ये कि चुनौती भी है थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमको चुनौती के रूप में लें। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज़ न्यूज़ चैनल। नमस्कार।